लोग चेहरों को भूल सकते हैं परंतु शब्दों को नहीं भूलते। इसलिए सदा अपने वाणी को मधुर और सत्य से परिपूर्ण रखो। भाग्य की चाल जब बदलती है तब वह सब कुछ उलट देती है। जब समय विपरीत हो तो तुम्हें बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ेगा, लेकिन यह भी स्मरण रखना कि समय बदलता है और जब वह बदलता है तो हर समीकरण नया बन जाता है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें हर कोई चाहता है, लेकिन फिर यह समझ आया कि लोग चाहते तो हैं, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। इस संसार की बुराई बुरे लोगों की अधिकता से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अच्छे लोग चुप रहते हैं और अन्याय को सहते हैं। जीवन की सबसे अजीब सच्चाई यही है, जो तुमने सोचा वह कभी मिला नहीं, जो मिला वह कभी सोचा नहीं, और जो पाया वह रास नहीं आया, लेकिन जो खो दिया वही सबसे अधिक याद आता है। इसलिए संतोष रखो, कर्म करो और अपने भाग्य को अपने प्रयासों से बदलने का साहस रखो। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया, बल्कि यह है कि सबके बीच रहते हुए भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो। यह वह पीड़ा है जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। जब किसी को तुम्हारा साथ छोड़ना होता है तो वह अचानक नहीं जाता। पहले वह बातचीत कम करता है, फिर धीरे धीरे दूरी बढ़ाता है, फिर तुम्हें अनदेखा करता है और अंततः यह एहसास कराता है कि तुम रहो या ना रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रिश्ते जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई मूल्य नहीं, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे श्रेष्ठ निर्णय होता है। जो अपने थे वे जानते थे कि चोट कहां लगानी है ताकि दर्द सबसे अधिक हो। यही जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। घाव शत्रु नहीं देते, बल्कि वे देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हर कोई जीवन में हीरो बनना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपने कर्मों से दूसरों का जीवन संवारता है। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु इसका सदुपयोग कैसे किया जाए यह सीखने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है, और कुछ लोग तो इसे कभी सीख ही नहीं पाते। यदि जीवन में शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकता रखो, चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या राष्ट्र। सच्ची शक्ति केवल एकता में होती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे पड़ जाते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। इसीलिए स्वार्थी संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। मनुष्य वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने ही हों, क्योंकि बाहरी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब चोट अपनों से मिलती है तो वह सबसे अधिक कष्टदायक होती है। भूलने की बातें सबसे अधिक याद रहती हैं। यही जीवन की विडंबना है। जिसे भूलना चाहते हो वह सबसे गहराई से हृदय में बस जाता है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन, इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। यह सोचकर हमेशा खुश रहो जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले, क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई दिल से की गई अच्छाई हमेशा बनी रहती है। लेकिन एक अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जो सरल और सच्चा होता है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। जब इंसान बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द या अनुभव होता है, जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। रात होते ही जब परछाई तक साथ छोड़ देती है तो फिर अपनों से क्या उम्मीद रखना।
ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो साथ हैं वे तभी तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते, पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करने लगते हो तभी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। अच्छाई की परीक्षा अधिक होती है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जो चीजें समय पर छोड़ दी जाती हैं वे अंततः अपने सही रूप में सामने आती हैं। तुम्हारी कद्र तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वह अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्मों पर बनाता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में भी अच्छे दिन तभी आते हैं जब कठिनाइयों और संघर्षों को सहा जाता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती और बिना धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल होती। अगर मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्दों का प्रभाव स्थायी होता है, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो। जो है जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इच्छाएं अगर सीमित रहें तो जीवन में सच्चा आनंद बना रहता है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जो लोग जी जी करके बात किया करते थे वही तू तू पर उतर आते हैं। यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो स्वार्थी होते हैं वे हालात बदलते ही अपना रंग दिखा देते हैं। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हम बेकसूर लोग भी अजीब होते हैं, बिना किसी गलती के भी शर्मिंदा हो जाते हैं। यह केवल उन लोगों की विशेषता होती है जिनमें संवेदना होती है, जिनका हृदय कोमल होता है। जिम्मेदारी भी गुरुत्वाकर्षण की तरह होती है। एक बार आ गई तो जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहती है। लेकिन याद रखना, जो अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाता है वही वास्तविक अर्थों में जीवन को सफल बनाता है। यदि तुम्हारी सांसों में जीत का नशा हो तो कोई भी घाव तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है उसके लिए तकलीफें केवल अनुभव बन जाती हैं। यदि नफरत ही करनी है तो खुलकर करो, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत की औकात नहीं। प्रेम केवल उन्हीं का अधिकार है जिनके हृदय में सत्य और पवित्रता है। जो केवल स्वार्थ से प्रेम करते हैं वे प्रेम की गहराई को कभी नहीं समझ सकते। धैर्य और परिश्रम से वह भी प्राप्त किया जा सकता है जिसे बल और शीघ्रता से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। शक्ति क्षणिक होती है, परंतु धैर्य और निरंतर प्रयास व्यक्ति को अजेय बनाते हैं। जब स्वयं से दोस्ती हुई तो समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों की मान्यता का मोहताज नहीं रहता। यह महंगाई का दौर है जहां अब रिश्ते भी केवल मुनाफा देखने लगे हैं। पहले लोग भावनाओं से जुड़े रहते थे, अब सुविधाओं से। परंतु जो सच्चे हैं वे हर युग में अपनी जगह बनाए रखते हैं। बात संस्कारों और आदतों की होती है। सुनने वाला सुन सकता है, लेकिन वही व्यक्ति दूसरों को भी सुना सकता है। इसलिए जब शब्दों का प्रयोग करो तो उनका उद्देश्य स्पष्ट और सही होना चाहिए। जिन लोगों से मिलकर तुम अभिमान करते हो वही लोग हमसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसलिए स्वयं को कभी कम मत आंको, क्योंकि समय और परिस्थिति हमेशा बदलते रहते हैं। मदद मांगने से पहले स्वयं से कहो, मुझे सही मार्ग दिखाओ। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए तैयार है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। हम न गलत करते हैं न गलत सहते हैं। यदि हम बुरे लगते हैं तो केवल इसलिए कि हम सत्य बोलते हैं। सत्य सुनना सबको पसंद नहीं, लेकिन वही तुम्हें शक्ति देता है। आजाद रहो अपने विचारों में, लेकिन संस्कारों से बंधे रहो। जो संस्कारों को छोड़ देता है वह अपने अस्तित्व की जड़ें खो देता है। इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं जिसके पास अपार धन है, बल्कि वह है जिसके पास सुकून है। धन के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो भी करो वह पूरी निष्ठा से करो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। समय कठिन हो सकता है,
परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसीलिए यदि तुम्हें कुछ न भी मिले तो निराश मत हो। वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसीलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए यह याद रखना कि तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं कि हर बार सफाई ही देते रहो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो केवल सफलता में नहीं बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कलयुग है जहां अक्सर उनकी कद्र नहीं होती जो वास्तव में रिश्तों की कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई समय के साथ अपनी कीमत खुद बना लेती है। जो लोग आज तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन उसी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो, यही वास्तविक विजय है। मिर्ची भी बिक जाती है क्योंकि उसमें तेज होता है। इसी तरह सत्य भी मूल्यवान होता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को अपनी जीवन शैली बना लेता है वही वास्तव में सबसे मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं टिकती और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है।
जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है। लेकिन यह सत्य की परीक्षा होती है। जो इसे पार कर जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा उस दिन सारी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। बाहर जवाब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। सुख ही शांति नहीं है, बल्कि शांति ही सच्चा सुख है। अगर मन शांत है तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता तो उसे बार बार तंग मत करो। जब किसी का वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। दूसरों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करो। उदास रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कुछ हालात चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। फिर भी मुस्कुराने की ताकत वही रखता है जो अपने दर्द को भी समझदारी से स्वीकार करता है। अभी से मत थको, क्योंकि तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम कभी रोए थे। जो कठिनाइयां आज हैं वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां बनेंगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। बस धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपनी महानता को दिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। जो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का आदी नहीं होता और खुशामद से दूर रहता है, वही इस संसार में सबसे धनवान होता है। वास्तविक संपत्ति धन में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान में होती है। शब्दों से केवल विचार स्पष्ट होते हैं, परंतु उनका लहजा हृदय में उतर जाता है। प्रभाव शब्दों का नहीं, बल्कि उन्हें कहने के ढंग का होता है। मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए गए हैं कि वह अधिक सुने और कम बोले, क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है, और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खाली नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जीवन में किसी भी चीज का पछतावा मत करो। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। प्राचीन समय की बात है, जब काशी में 2 विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। ये दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है
तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है, फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। इसीलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां हों जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है, पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह ना सको, तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती, और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई ना कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। बीमारी का कारण सिर्फ रोग नहीं होता, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी होगी, और जहां सफलता है वहां निंदा भी अवश्य मिलेगी। रुद्राक्ष हो या इंसान, दुर्लभ चीजें आसानी से नहीं मिलती। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सच्चे और महान लोग भी विरले होते हैं। जब तुम सफल होगे तो दुनिया तुम्हारे भीतर हजार खूबियां खोजेगी, और जैसे ही असफल होंगे वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। यदि कोई तुम्हें न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। मनुष्य की सबसे अजीब प्रवृत्ति यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। यह वही दुनिया है जो सत्य से भागती है और प्रशंसा के भ्रम में जीना पसंद करती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जिसे तुमने धोखा दिया है उसे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब स्वयं ईश्वर रखते हैं। हमेशा वही पाने की चाह होती है जो आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जीवन में गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो सहारे क्यों ढूंढना। जब कभी थक जाओ तो इस दुनिया को खबर मत होने देना, क्योंकि यहां लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जीवन में जो तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है वही तुम्हारा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से तुम्हारे साथ रहेगा। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है। जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है। जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार
यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। भोजन में नमक की तरह परिवार में बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करो, और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करो। यही जीवन का संतुलन है। जो नींद आज मेहनत के कारण खोई है, वही भविष्य में तुम्हें चैन से सोने का अवसर देगी। जीवन में जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। यदि कर्म पर विश्वास रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें रोक नहीं सकता। रास्ता अवश्य मिलेगा। उम्र का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, जब तक हृदय में जीवन जीने का उत्साह है तब तक जीवन का आनंद बना रहेगा। यह संसार केवल उन्हीं को कुछ देता है जो परिश्रम करते हैं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। यदि सफलता चाहिए तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लोग तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा तब करेंगे जब तुम संसार से विदा लोगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, और वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी पूंजी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। जब तुम अपने सफर का आनंद लेने लगोगे तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो केवल मंजिल के बारे में सोचते हैं वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को खो देते हैं। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि बुराइयां हमारे भीतर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन कोई तुम्हारी ही तरह तुम्हारी आलोचना करेगा, उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। इंसान अपना वह चेहरा संवारने में लगा रहता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन वह अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक पवित्रता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की कोशिश करो। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं होती। मैंने अपनी सीख हालातों से ली है, किताबों से नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। अगर कोई इंसान तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। समझदारी इसी में है कि तुम पहली गलती से ही सीख लो, ताकि वही परिस्थिति दोबारा तुम्हारे जीवन में न आए। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो। उन्हीं गड्ढों में पौधे लगाओ और एक दिन उन्हीं के फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी के लिए सहज नहीं होती। एक समय के बाद यह महसूस होता है कि अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते तो जीवन अधिक शांत होता। लेकिन हर मुलाकात और हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही गलती दोहराने दूंगा। माफी का अर्थ भूलना नहीं बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है
तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है, जो खाली रहता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है, वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। 2 चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जीवन की सच्चाई यह है कि जो हमें लगता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ही हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मित्रता महत्वपूर्ण है, संबंध आवश्यक हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता और खुद को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी बातें भूल जाते थे और दुनिया हमें याद रखना सिखाने की सलाह देती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अब हमें हर बात याद रहती है और फिर दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यह संकेत है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी सोच को फैलाना चाहिए और उस सोच को अपनी परिपक्वता के अनुसार ढालना चाहिए। कुछ लोग बड़े होते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। वे मानते हैं कि जीवन में हर रिश्ते को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन वास्तव में कुछ रिश्ते खत्म करना ही सही होता है। अगर कोई आपके जीवन में सच में महत्वपूर्ण है तो वह आपको समय देगा, और यदि वह नहीं देता तो समझ जाइए कि शायद वह कभी आपके लिए नहीं था। यह जो समय चल रहा है यह परमात्मा का संदेश है। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहिए। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास आप हो वह हमेशा आपका हो। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि प्रेम तो वह है जो कई गलतियों को सुधार कर साथ चलता है। बात कहीं शुरू होती है और कहीं और जाकर खत्म हो जाती है। जैसे जीवन जो हर मोड़ पर कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ता रहता है। यह सफर जितना जटिल है उतना ही सुंदर भी।
दिल पर बेवजह बोझ मत रखो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत जंग है। इसे हर परिस्थिति में जारी रखना ही समझदारी है। अगर फूंक में दम हो तो बांसुरी की कीमत भी होती है, वरना बिना ध्वनि के यह सिर्फ एक साधारण टुकड़ा बनकर रह जाती है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्मबल से भरा होता है वही अपने जीवन में वास्तविक मूल्य प्राप्त करता है। जो तुम्हें छोड़कर चला जाए उसे भूल जाना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर जाने का कारण ही नहीं ढूंढेगा। यह संसार कर्म का खेल है। जो दूसरों को रुलाता है वह एक दिन स्वयं रोता है। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। अब जीवन की रंगोली में पहले जैसा रंग नहीं रहा। लोगों की बातों में इतनी मिठास नहीं रही जितनी उनकी बोली में झर भर गया है। इसलिए अपने शब्दों का चयन और अपने संबंधों की दिशा सोच समझ कर तय करो। रिश्तों की असली पहचान वही होती है जब कोई बाएं अलविदा कहकर भी तुम्हारे साथ घंटों जुड़ा रहे। जो तुम्हारे जीवन में केवल मतलब से जुड़े हैं उन्हें पहचानना जरूरी है। नींद अब बचपन की तरह नहीं आती। अब तो बस थक कर सो जाते हैं, और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी होती है। अगर कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते मत चुनो। सही राह पर चलकर ही खुद को साबित करो, क्योंकि बदले की आग से केवल नुकसान होता है, लेकिन सफलता से इतिहास लिखा जाता है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हें सबसे बेहतर आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्के खाए हैं। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। पहचान सबसे रखो, लेकिन भरोसा केवल खुद पर करो। यह जीवन का सबसे बड़ा उसूल है, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। जो खुद गलत हैं वही सबसे ज्यादा दूसरों के हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। जिनके अपने चेहरे पर नकाब होते हैं वही दूसरों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। समय भले ही लगे, लेकिन जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कर्म करते जाओ, शेष सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले परेशान हो तो कभी किसी मंदिर जाकर उन मन्नतों के धागों को गिन लेना जो लोग अपने दुख और आशाओं के साथ बांधते हैं। हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन से किया गया स्मरण ही उसे प्रिय है। जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बिना मतलब की बातें भी बड़े ध्यान से सुनते हैं अगर बोलने वाले के पास धन और ओहदा हो। लेकिन याद रखना, सच्चा सम्मान केवल धन से नहीं बल्कि चरित्र से मिलता है। जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन माँ बाप बस एक ही बार। जब तक उनके महत्व को समझते हैं तब तक समय हमें लौटने का अवसर नहीं देता। इसलिए जीवन के हर पल को खुलकर जियो और अपनों के साथ पूरी श्रद्धा से बिताओ। जो लोग कभी लिपट कर कहते थे तेरे बिना मर जाऊंगी, आज वे खुद किसी और के साथ जी रहे हैं। दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं और इंसान भी। जब दुनिया की महफिलें थका दें तो आवाज देना, हम आज भी वहीं खड़े हैं। अक्सर अकेलेपन का दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिन्होंने सच्चे रिश्ते खोए होते हैं। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने हमें मार दिया, वरना कभी खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। जीवन का असली दर्द यही है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुशी देती थीं, वही एक दिन हमें सबसे बड़ा दुख देकर चली जाती हैं। किसी को गलत मानने से पहले उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है जिसे तुम दोषी मान रहे हो वह खुद तकलीफ में हो। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस मिलने आएंगे। बस उस दिन हैरान मत होना। जो किया है वह एक न एक दिन लौट कर आएगा, क्योंकि यही संसार का नियम है। माफ करना सीखो, क्योंकि हम भी दूसरों से यही उम्मीद रखते हैं। जीवन का शांति भरा सफर तभी संभव है जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाएं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। परिवर्तन से मत डरना, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है। परिवर्तन वही देख पाते हैं जो खुद को उसके अनुरूप ढालने की कला जानते हैं। अगर दुनिया तुम्हारी औकात नापने में लगी है तो खुद को समंदर बना लो। लोग तुम्हें परखते परखते थक जाएंगे, लेकिन तुम्हारी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। नाम कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग मुफ्त में दे जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ कीचड़ उछाले तो परेशान मत होना। हर इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। जो अंदर से गंदा है वह गंदगी ही फैलाएगा। बुराइयां भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर हर दिन सिर्फ तारीफ ही मिले तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आलोचना ही वह आईना है
जो तुम्हें अपनी कमियां दिखाकर सुधारने का अवसर देती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। जो इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है, क्योंकि यह न चेहरा भूलता है न ही पता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। यही ईश्वर का अटल नियम है। किसी से उम्मीद मत रखो, रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हें खुशी से अहमियत देता हो। अगर किसी को बार बार जताना पड़े कि तुम उसके लिए महत्वपूर्ण हो, तो समझ लो वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। तारीफ की ख्वाहिश नहीं, लेकिन यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि कोई गलत न कहे, क्योंकि सच्चे इंसान को झूठे इल्जाम भी चुभते हैं। लोगों को घर से मंदिर जाने तक फुर्सत नहीं, लेकिन ख्वाहिश ये रखते हैं कि सीधा श्मशान से स्वर्ग पहुंच जाए। जीवन को सार्थक बनाना है तो सिर्फ पूजा नहीं, सेवा भी करनी होगी। जरूरी नहीं कि इंसान बदल गया हो। कभी कभी वह जीवन की उलझनों में इतना फंसा होता है कि वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। इसलिए दूसरों को समझने से पहले उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात में भी वही होते हैं और जनाजे में भी। इंसान अगर सिर्फ खुशी में साथ देने वाला है तो वह सच्चा नहीं। इंसान केवल चेहरे से नहीं जाना जाता। उसका असली परिचय तब मिलता है जब उसके पास कुछ भी छिपाने के लिए ना हो। जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। बाकी लोग बस वक्त के साथ रंग बदलते रहेंगे। एक समय की बात है जब राजा आर्य और रानी को एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने के लिए पहेली सुलझानी थी। राजा ने ध्यान से शिलालेख पर बनी पहेली पढ़ी, जिसमें 4 तत्वों का उल्लेख था जो जीवन का आधार होते हैं। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल, और इन तत्वों को सही क्रम में जोड़ते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने इन संकेतों को सही क्रम में मिलाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे और अचानक कमरे में लगी मशालें खुद ब खुद जल उठी। कमरा चमक उठा और सामने एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा बॉक्स रखा था जो एक और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो दरवाजे बंद होते हैं उनके लिए हमें सही ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हर कठिनाई एक नई दिशा में मोड़ देती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। गुरु की कृपा जब दिल से पुकारो तो पूरी कायनात सेवा के लिए हाजिर हो जाती है। अगर किसी को धोखा दिया जाता है तो यह एक कर्ज होता है जो एक दिन आपको किसी और के हाथों जरूर मिलेगा। किसी ने बहुत सटीक लिखा है कि संगत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर संगत खराब हो तो न केवल आपकी छवि बिगड़ती है बल्कि आपके संस्कार भी बिगड़ सकते हैं। जो लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं उनके लिए तरक्की कभी सुखद नहीं होती, क्योंकि उनका दिल हमेशा जलता रहता है। यही जीवन की सच्चाई है। हमें अपने कार्यों और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें असली खुशी और शांति देता है। अब जब मैंने चलना सीख लिया है तो बहुत से लोग मुझे गिराने में लगे हैं। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी काबिलियत किसी पर निर्भर नहीं है। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन मेरी मेहनत और आत्मविश्वास पर मुझे पूरा यकीन है। बदलने वाले आखिरकार बदल ही जाते हैं, क्योंकि वक्त और हालात किसी को नहीं छोड़ते। कभी 2 पल के गुस्से में प्यार भरे रिश्ते टूट जाते हैं, और जब होश आता है तो वक्त चला जाता है। जिंदगी में झुकना उतना ही चाहिए जितना कि सही हो, क्योंकि बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। हर इंसान मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है, और मैं उनसे वही सीखता हूं जो मेरी आवश्यकता होती है। खुद में झांकने के लिए एक सच्चे जिगर की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ अंदर की सच्चाई ही हमें मजबूत बना सकती है। काम केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है, यह मरने के बाद नहीं काम आता। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर ऐश नहीं करते, बल्कि वे जिम्मेदारी लेते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पिता को बुढ़ापे में मेहनत ना करनी पड़े। यह वही सच्ची जिम्मेदारी है जो असली पुरुषार्थ को दर्शाती है। शतरंज में वजीर का महत्व है, लेकिन जीवन में यदि जमीर मर जाए तो समझो खेल खत्म हो गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। यही कारण है कि जब कोई बार बार अपनी बात से मुकर जाए तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। परवाह मत करो, तमाशे होते रहेंगे, पर तुम हमेशा अपना किरदार बेदाग बनाए रखो। उम्र भर यह ख्याल रखना कि तुम्हारा चरित्र हमेशा साफ
और उजला रहे, क्योंकि यही असली धरोहर है जो मरने के बाद भी याद रहती है। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। दुनिया में परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। खुशी एक अनमोल चीज है। यह तुम्हारे पास न भी हो फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सिर्फ पाने में। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार हम बिना किसी वजह के अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सच मान लिया। जिंदगी उन दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। यही कारण है कि समय को व्यर्थ मत गंवाओ, हर दिन को खास बनाओ। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, लेकिन निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं बल्कि नीयत से चलते हैं। अगर हालात खराब हों और रिश्ते बिगड़ने लगें तो कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है। दूरी कभी कभी नजदीकियों को और मजबूत कर देती है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना। याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है। जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह जलाते ही जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम मोम बनोगे या आग। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है, और सफर खुद ब खुद मंजिल तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। इसलिए प्रशंसा की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान दो। अगर शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी शक्तिशाली भी कठिन समय से गुजरता है, लेकिन वह फिर से खड़ा होने की ताकत रखता है। सोचकर बोलो और बोलने से पहले सोचो। शब्द व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी तकदीर भी बदल सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मोड़ को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे अब तक हर कठिनाई से निकल कर आए हो। अगर तुमने अब तक जीत हासिल की है तो आगे भी कर सकते हो। अंधी भीड़ में मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसले खुद लेते हैं, न कि दूसरों के दिखाए रास्तों पर चलते हैं। अगर गिरना है तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि फिर से उठ सको और अपने लक्ष्य के लिए दोबारा संघर्ष कर सको। गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरे रहना हार है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपने डर पर काबू पाओ और अपने जीवन की कमान खुद संभालो। उन कारणों से दूर रहो जो तुम्हारी सफलता को रोक रहे हैं। जो लोग तुम्हारी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके सामने सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे प्रमाणित कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता तुम्हें रोता छोड़ दे उसे कमजोर भी कोई रिश्ता नहीं होता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खराबी है। जिसकी असली कीमत होती है उसकी बोली नहीं लगती। अगर किसी हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, बाकी दिमाग खुद तरकीब निकाल लेगा। जब इरादा स्पष्ट होता है तो रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और उनके लिए कर्म करने से पीछे नहीं हटते। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी कभी ना कभी रोना पड़ता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है
और जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में तुम्हारी असली पहचान होंगे। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी अपनी है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही तुम्हारे जीवन के रिश्तों की असली पहचान। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का असली सौंदर्य भविष्य में छिपा होता है। अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि जब तक तुम में असफलता का सामना करने का साहस नहीं होगा तब तक तुम कभी भी सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका अर्थ यह है कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए गिरकर उठो, थक कर फिर से चलो और अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार खुद गिर गए। यही दुनिया है। यहां कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए ही जिए जाते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठे बोलों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया घोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। इसलिए सतर्क रहो और अपने विवेक का इस्तेमाल करो। तुम्हारा वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सच्चे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, क्योंकि उनका प्रेम किसी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होता। जब आत्मा पर मैं का दाग लग जाता है तो इंसान अहंकार में अंधा हो जाता है, और जब अहंकार हावी होता है तो समझ और शांति दूर चली जाती है। इसीलिए विनम्रता अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही ऊंचाई तक जाता है। जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वही कई बार हमारे आंसू का कारण बन जाता है। यह संसार का स्वभाव है। जो हृदय के सबसे निकट होता है उसकी चोट भी सबसे अधिक गहरी होती है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी नहीं, क्योंकि अनुमान केवल मन की कल्पना होती है, जबकि अनुभव जीवन की सिखाई हुई वास्तविकता होती है। इसलिए अपने अनुभवों को ही अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानो। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन यदि इन परिस्थितियों के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कठिन समय में भी अडिग रहते हैं। फर्क इतना है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जीवन सिखाता है तो नींद उड़ जाती है। गुस्सा केवल उसी पर किया जाता है जिस पर अधिकार होता है। गैरों से कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराजगी भी प्रेम का ही एक रूप है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी तकलीफों से हार नहीं मानता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है। वह दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। सुबह लगता है कि जीवन में धन सबसे आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है यह समझ आता है कि शांति ही सबसे बड़ी पूंजी है। मनुष्य को न जाने किस शोहरत पर अभिमान होता है, जबकि अंतिम यात्रा के लिए भी उसे दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए धन संपत्ति का अहंकार व्यर्थ है। केवल सच्चे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। आंखों में बहुत नींद है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का। इसे व्यर्थ मत जाने दो। बीता हुआ वर्ष केवल एक संख्या नहीं है, यह उन रिश्तों की याद भी है जो हमारे साथ रहे, और उन अनुभवों की सीख भी है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कुछ अपने अनजाने हो गए, कुछ अनजानों को अपना कर लिया। यही जीवन है, यही समय का खेल है। इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन को ऐसे जियो कि जब अंतिम समय आए तो संतोष से कह सको, मैंने इसे व्यर्थ नहीं गंवाया। आज की दुनिया में शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं होता, और सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि चरित्र से अर्जित होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है
वही दूसरों की मेहनत की सच्ची कद्र करता है। निंदा से घबरा कर कभी अपने जीवन के लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे उसी दिन निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। अगर तुम्हें अपना कल बेहतर बनाना है तो आज कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी होगी। यदि तुम यह नहीं करोगे तो यही परिस्थितियां तुम्हारे भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगी। लोग ये कभी याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। यही संसार की वास्तविकता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कदर नहीं होती। व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक समय और जीवन है। समय जीवन की कीमत सिखाता है और जीवन समय का सदुपयोग करना। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची होगी तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे कि आज जो नुकसान दिख रहा है वह भी भविष्य के किसी बड़े लाभ के लिए ही हुआ था। जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दर्द मत बताओ।